अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अब सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नल के पानी की लो प्रेशर की शिकायत। आब रसानी महकमे की जानिब से बरखी मोटरों के इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी मुहिम। पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। महकमे आब रसानी को तकरीबन 12,000 से ज्यादा लो प्रेशर की शिकायत मौसूल होने के बाद अहदेदारों की जानिब से बरखी मोटर के जरिए नल का पानी हासिल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने मुख्तलिफ गोशों से मिली सारिफिन की शिकायत की एक सुई के लिए बड़े पैमाने पर कमर कस ली है, लेकिन इसके बावजूद शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में पानी की सरबराही इसी मिकदार में की जा रही है जो आज से तकरीबन 10 साल पहले मुख्तस की गई थी। सरकारी जराये का कहना है कि बस्तियों की तादाद में इजाफा होने के बावजूद भी मुख्तलिफ मोहल्ले जात और इलाकों को पानी की सरबराही में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नल कलेक्शन रखने वाले तकरीबन 40% अफराद को पीने के पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब अहदेदारों के मुताबिक आबी सारिफिन की शिकायत की एक सुई के लिए बनाए गए मेट्रोमीटर कस्टमर केयर को गुज़िश्ता 4 महीनों से रोजाना की बुनियाद पर लो प्रेशर या कम पानी आने की शिकायतें मौसूल हो रही है। मजीद उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल शिकायतों की तादाद में तकरीबन 20% का इजाफा हुआ है। मौसम गर्मा के पेश नज़र पानी की तलब में इजाफे को देखते हुए महकमे की जानिब से अगरचे मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गैर मुजज़ात बरखी मोटरों के जरिए पानी हासिल करने वालों पर भी खास नजर रखी जा रही है। लिहाजा बरखी मोटरों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए अहदेदारों की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अगर कोई शख्स बरखी मोटर के जरिए पानी हासिल करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और मोटर को जब्त करते हुए इस पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में मुसाबिकती इम्तिहानात के नताइज डायरेक्ट तलबा के नंबर पर। जब कभी भी रियासत में कोई मुसाबिकती इम्तिहान या बोर्ड इम्तिहान होता है तो तलबा को इनके नताइज वेबसाइट पर तलाश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो तलबा अपना लॉगिन नंबर भी भूल जाते हैं। लिहाजा इस तरह के मसले को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट नताइज तलबा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। इसकी हाल ही में मिसाल TJ एबसेट की 2025 के नताइज रास्तार पर तलबा के मोबाइल नंबरात पर भेजने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने बताया है कि नताइज देखने के लिए तलबा की जानिब से अचानक एक साथ वेब खोलने की कोशिश की वजह से सर्वर पर इसका संगीन असर पड़ता है और तलबा को नतीजा जाहिर होने तक घंटों का इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह से तलबा ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा आने वाले वक्फे में तलबा को उनके नताइज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फराहम किए जाएंगे। साइबराबाद इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, 218 अफराद गिरफ्तार। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हफ्ते के आखिर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 218 अफराद को हिरासत में लिया गया है। लिहाजा इस मुहिम के दौरान 176 टू व्हीलर्स, 19 3 व्हीलर्स और 23 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा जायद 20 अफराद ऐसे पकड़े गए हैं जिनकी खून में शराब की मिकदार काफी ज्यादा थी। लिहाजा पुलिस ने इस मुहिम के दौरान पकड़े गए तमाम अफराद को अदालत के रूबरू पेश कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर राहगीरों के लिए भी संगीन खतरे का बास है। खासतौर पर शहर के नौही इलाकों में शाम और रात के वक्त में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से हादसा हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही है। शहर हैदराबाद और शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे की पेशी कयासी। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि हैदराबाद में आइंदा एक हफ्ते के दौरान मौसम सर्द गर्म रहेगा और रतूबत में इजाफा देखा जाएगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने के इम्कान है। ताहम शहर हैदराबाद के खुसूसी इलाके जैसे मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, मेदक, अजला, इन जैसे इलाकों के दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री की कमी हो सकती है और इन इलाकों में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने पेशी ख्यासी की है कि हैदराबाद के अलावा जिन हजला में दर्जे हरारत 41 से लेकर 44 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, में आदिलाबाद, जगत्याल, गदवाल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबनगर, नागाकर्नूल, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद और श्रीसेला शामिल है। रियासत तेलंगाना के RTC बसों में 3,000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पुनः प्रभाकर का इजहार तशक्कुर। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TGSRTC में जल्द ही 3,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर अमल में लाए जाएंगे। लिहाजा इतवार को जारी करदा एक बयान में इन्होंने कहा है कि एक तवील अरसे बाद RTC में बड़े पैमाने पर भर्तियों के आगाज पर वो खुश हैं। मजीद उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी दे दी है और जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भर्ती के अमल को भी तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने ख्वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है, जिसके नतीजे में ख्वातीन मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। लिहाजा अब तक 165 करोड़ ख्वातीन ने मुफ्त सफर किया है, जिससे इन्हें 5,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन्होंने बताया कि महालक्ष्मी स्कीम की नफाज के लिए नई बसें भी हासिल की गई हैं और अब RTC मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कुल 3,038 जायदादों में 2,000 ड्राइवर्स, 743 लेबर, 84 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स, 114 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स मैकेनिकल,
25 डेपो मैनेजर्स, 18 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स और दीगर तखरात के अलावा 7 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद अब तक 60,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों पर तखरात अमल में लाई जा चुकी है और अब 3,038 मुलाजिमतों पर मुश्तमिल एक और बड़ी भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने नौजवानों से अपील की है कि वो इस मौके से भरपूर फायदा हासिल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का आरटीसी बसों में तवील इंतजार के बाद भर्ती अमल शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। रियासत तेलंगाना के जिले भोंगीर और दीगर मुकामात पर बारिश, फसलों को शदीद नुकसान, दरख्त और खंबे गिर पड़े, रियासत में अजीब व गरीब मौसम, मज़ीद और बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना के जिले यादगिरी, भुंगीर और दीगर मुकामात पर शदीद बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से बाज़ इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है। लिहाजा शदीद बारिश की वजह से भुंगीर और चट्टियान के दरमियान में रोड पर बड़े दरख्त गिर पड़े, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और गाड़ी सवारों के साथ साथ राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा शदीद बारिश की वजह से कई मुकामात पर बरकी खंबे भी गिर पड़े। पुलिस ने जेसीबी की मदद से सड़क पर गिर पड़े दरख्तों को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। तेज हवाओं से आम के दरख्तों से केरिया जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसम देखा जा रहा है, जहां सुबह और दिन के औकाफ में सख्त धूप और दर्जे हरारत में इजाफा महसूस हो रहा है, जबकि दोपहर के बाद अचानक दर्जे हरारत में कमी और तेज हवाएं शुरू हो रही है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में मौसम की यही सूरत हाल देखी जा रही है। एपी में मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन जारी। रियासत आंध्र प्रदेश में मेगा डीएससी 2025 का नोटिफिकेशन महकमे स्कूली तालीम ने जारी कर दिया है। लिहाजा रियासत भर में हुकूमत की जानिब से 16,347 असatज़ा की मुलाजमतों को पूरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सालगिरह के मौके पर यह आलमियत जारी किया गया है। टिकट मशीनों में खराबी, आरटीसी खिदमत मुतासिर। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में टीजीआरटीसी की खिदमत उस वक्त मुतासिर हो गई जब एंड्रॉइड बेस्ड आइटम टिकट जारी करने वाली मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। लिहाजा इस तकनीकी खराबी की वजह से हजारों मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम के मुताबिक दोपहर 3 बजे से 6 बजे के दरमियान कंडक्टरों के जेर इस्तेमाल मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को टिकट जारी करने से खासिर रहे। मुख्तलिफ मुकामात की तरफ से सफर करने वाले मुसाफिर इससे मुतासिर हुए। बताया गया कि कंडक्टर्स भी इस खराबी को फौरी तौर पर दूर करने से खासिर थे, जिसके बाद दीगर तकनीकी अहदेदारों की जानिब से खराबी की शिनाख्त करते हुए इसे दुरुस्त किया गया। यह भी मालूम हुआ कि रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्सों में भी बाज़ डिपोज को इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड से मुताल्लिक सर्वे में दरपेश मसाइल। रियासत तेलंगाना में कई हजरात नए राशन कार्ड की दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद बेसब्री से अपने नए राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले में हुकूमत की जानिब से फील्ड सतह पर वेरिफिकेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन में मुसलसल आ रही तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से सरकारी अहदेदारों के साथ साथ अवाम को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मोबाइल में आ रही बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लेके सरकारी अहदेदारों की जानिब से सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है, जिसके बाद इस मसले की शिनाख्त करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि इस तरह के तकनीकी मसाइल को जल्द से जल्द दूर करके मुस्तहिक़ अवाम को जल्द से जल्द नया राशन कार्ड फराहम किया जाए। तो दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन से जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।